यार लास्ट वीडियो में हमने कैटेगरी रिसर्च के ऊपर बात की। हमने जाना कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए बिफोर लॉन्चिंग आवर बिजनेस। वो फैक्टर्स क्या थे उन्हें आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे बिफोर कमिंग ऑन टू आवर प्रोडक्ट रिसर्च, जो कि है कंज्यूमर प्रायोरिटी। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी इस टॉपिक को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था कि जो कंज्यूमर प्रायोरिटी है उसे हमें टॉप पे रखना चाहिए। तो यार हम सभी को पता है कि कोरोना के बाद से लोगों की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा चेंज हुई है। अब लोगों के लिए उनकी फैमिलीज, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रहती है। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट कर पाओ जो कि इन मार्केट्स के अंदर उनकी डिमांड को केटर कर पाए, तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप अदर कैटेगरीज के अंदर जाते हो तो या तो आपको वहां पर प्रोडक्ट डिमांड नहीं मिलेगी या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। आपको इंडिया के अंदर प्रोडक्ट डिमांड तो आपको हर जगह हर कैटेगरी के अंदर मिलने वाली है, लेकिन अगर आप मार्केट डिमांड के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करते हो तो उधर आपके थोड़े चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं उस ऑडियंस को या फिर उस हाई डिमांडिंग मार्केट को केटर करने के लिए। तो फॉर श्योर आप लोगों को जो लास्ट वीडियो में होमवर्क मिला था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। मैंने भी अपना होमवर्क कर लिया है एंड द कैटेगरी विच आई हैव डिसाइडेड टू एंटर इज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो अब हम अपनी फनल को थोड़ा और नैरो डाउन करेंगे एंड चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट रिसर्च, एंड समझेंगे हमारे प्रोडक्ट रिसर्च के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। बेसिक फंडामेंटल्स का मतलब कि क्या वो चीजें हैं जिन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट। एंड ये पूरे प्रोसेस के अंदर हम कोई भी पेड टूल यूज नहीं करेंगे, हम सारे के सारे फ्री टूल्स यूज करने वाले हैं। एंड द बेस्ट टूल विच वी हैव इज Amazon बेस्ट सेलर्स पेज। तो अब हम लोग Amazon.in के बेस्ट सेलर्स पेज पर आ चुके हैं एंड यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरी को जिसके अंदर हम प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं। तो हमारे लिए वो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है, तो हम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे वो प्रोडक्ट्स जो कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा सेल होते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो विनिंग प्रोडक्ट्स। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को देखेंगे एंड जो फर्स्ट फंडामेंटल निकल के आता है प्रोडक्ट रिसर्च का, वो है हमारा प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। यूजुअली मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को देखूंगा जिनका सेलिंग प्राइस 1000 से 3000 के बीच में हो, बिकॉज वहां पर थोड़ा कंपटीशन कम मिलेगा। कंपटीशन कम क्यों मिलेगा? बिकॉज इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी यहाँ पर थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जो भी न्यू सेलर्स हैं या फिर जो भी न्यू कमर्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट के साथ हाई रिस्क भी आता है लॉसेज का। लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपके फेल होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, बट स्टिल लो रहेंगे। उसके बाद मैं Amazon के बेस्ट सेलर्स पेज पर गया। वहां से मैंने स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी के अंदर जो भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके सेलिंग प्राइस के हिसाब से एनालाइज करना स्टार्ट किया एंड ट्राई किया कि मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाई दे जो कि मेरे सेट की हुई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल करे। लेकिन इस पूरे पेज के अंदर हमें एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं दिखाई दिया जो कि हमारी प्राइस रेंज के अंदर फिट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बैक जाएंगे। आपको बेस्ट सेलर्स के साइड में 4 और पेजेस दिखाई देंगे, हॉट न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स, मोस्ट विश्ड फॉर एंड मोस्ट गिफ्टेड। हमें सेम प्रोसेस इन चारों पेजेस के लिए रिपीट करना है एंड ऐसा कोई प्रोडक्ट देखना है जो कि हमारी प्राइस रेंज के अंदर फिट हो जाए। तो हॉट एंड न्यू रिलीजेस के अंदर मुझे मिला ये प्रोडक्ट जो कि एटलीस्ट हमारी प्राइसिंग विंडो के अंदर फिट होता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंडामेंटल की ओर, जो कि है साइज एंड वेट। देखो यार, अगर आप न्यू सेलर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्मॉल साइज और लाइट वेट प्रोडक्ट्स की तरफ अपना इंक्लिनेशन रखना, बिकॉज वहां पर आपको शिपिंग कॉस्ट थोड़ी लो रहने वाली है एंड आपकी जो इन्वेंट्री स्टोरेज है वो भी आपके लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए ईजी होगा एक नेकलेस को स्टोर करना एंड उसे शिप करना एज कम्पेयर टू अ हैवी बल्कि लैपटॉप टेबल। हो सकता है उस लैपटॉप टेबल की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड हो, लेकिन क्या आपको लगता है आप इतने हैवी और बल्कि आइटम की शिपिंग को मैनेज कर पाओगे एज अ न्यू सेलर? तो आई गेस नो। आई नो एग्जाम्पल थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन इससे आपको अंदाजा लगेगा कि दोनों प्रोडक्ट्स की शिपिंग एंड स्टोरेज में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अब हम इस प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। इस प्रोडक्ट का वेट जो है वो मेंशन किया हुआ है 499 ग्राम्स, मतलब कि हमारा जो वेट क्राइटेरिया है उसके अंदर ये फुलफिल हो जाता है। लेकिन इसकी जो हाइट है वो 37 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो इन एनी केस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हम इस प्रोडक्ट को भी ड्रॉप कर देंगे। हम इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे एंड दोबारा से अपनी सर्च के अंदर वापस आएंगे एंड देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट जो कि हमारी प्राइसिंग विंडो के अंदर फिट हो एंड जो कि हमारी साइज और वेट क्राइटेरिया के अंदर भी फिट हो जाए। तो हॉट एंड न्यू रिलीजेस के अंदर मुझे एक प्रोडक्ट और दिखाई दिया जिसका जो प्राइस है वो हमारी प्राइसिंग विंडो के अंदर बिल्कुल फिट बैठता है एंड इसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो भी हमारी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रोडक्ट सिंप्लिसिटी। प्रोडक्ट सिंप्लिसिटी में आपको क्या देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट आप जिसको सेल करना चाहते हो कहीं वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, कहीं उसके अंदर ज़्यादा मूविंग पार्ट्स तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी क्वालिटी के ऊपर आपको खुद को ट्रस्ट इश्यूज हो, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी असेंबली इन्वॉल्व हो जिसको कि कस्टमर असेंबल ही ना कर पाए।
देखो यार, चीज बिल्कुल सिंपल है। अगर आप अपने कस्टमर्स को फॉल्टी प्रोडक्ट्स दोगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आपको खुद को विश्वास नहीं है, या फिर ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स जिनकी इंस्ट्रक्शंस आपने ढंग से नहीं दिखाई है कस्टमर को, तो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। बिकॉज वहां पर आपको फेस करने पड़ेंगे हाई रिटर्न रेट और आपको मिलेंगे पुअर रिव्यूज और आपकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन होने वाली है। इसी चीज को एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे सामने यहाँ पर Amazon Basics का वायरलेस हेडफोन है। जो ब्रांड है वो Amazon Basic है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, और जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, जो कि रिव्यूज़ के अंदर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पॉज करके उनको देख सकते हो। तो सिंप्लिसिटी के मामले में इस प्रोडक्ट को मैं सिंपल ही बोलूंगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट फंडामेंटल की तरफ, जो कि है एक्सपायरी डेट। मेरा पर्सनल सजेशन रहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि जब आप कंज्यूमेबल्स वगैरह में डील करो तो आपको हाई प्रॉफिट मार्जिन दिखाई दे और जो रिपीट कस्टमर बेस है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन आपको जब इनिशियल लेवल पर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपके पास में उस लेवल के रिसोर्सेज नहीं होंगे कि आप अपने कंज्यूमेबल्स को स्टोर कर पाएं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट तो कुछ अपनी गाइडलाइन सेट करके रखती ही है, लेकिन Amazon जैसे मार्केट प्लेस भी अपनी कुछ गाइडलाइन सेट करके रखते हैं, जिसको कि आपको पहले अप्रूव करवाना पड़ता है। उसके बाद ही ऐसे प्रोडक्ट्स को आप सेल कर पाते हो। तो यार, हमारे प्रोडक्ट रिसर्च के बेसिक फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। एक बार इनको मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस आपका 1000 से 3000 के बीच में होना चाहिए। साइज एंड वेट आपका लाइट वेट एंड स्मॉल इन साइज होना चाहिए। थर्ड, आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। फोर्थ, एक्सपायरी डेट आपको प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं ऐसे जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है। अब आपको करना क्या है कि आपको Amazon बेस्ट सेलर्स पेज पर जाना है एंड आपने अपने लिए जो भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को सेलेक्ट किया है, उस स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को आपको देखना है। आपको थोड़ा सा अपने आप को उधर फैमिलियर करना है और उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे उनके साथ कॉम्पीट करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए आपको बाकी जो 4 पेजेस हैं जैसे कि मूवर्स एंड शेकर या फिर न्यू रिलीजेस, उनके ऊपर जाके भी आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। एंड किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए आपको मेन पेज पर हाई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। लो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के लिए आपको उस मेन कैटेगरी की सब कैटेगरीज के अंदर डिग इन करना पड़ेगा एंड आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना पड़ेगा जब तक कि आपके पास में कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स नहीं आ जाते जो कि आपके क्राइटेरियाज को फुलफिल करें। ये टास्क बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसी के साथ आपका होमवर्क भी स्टार्ट हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको इस एक्सेल शीट को फिल करना है। ये एक्सेल शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको दिन का 1 घंटा प्रोडक्ट रिसर्च के लिए निकालना है। आपको अपनी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है एंड दिन का 1 प्रोडक्ट इस लिस्ट के अंदर आपको एंटर करना है। मंडे टू फ्राइडे हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे एंड सैटरडे को हम बफर की तरह यूज करेंगे एंड सेम डे पर हम अपने डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। इस फाइल की फर्स्ट रो को मैंने एग्जांपल के लिए फिल कर दिया है। एंड यार, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है टू ब्रिंग इन मोर वीडियोज एंड मोर कंटेंट। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी सेलिंग।